हम यहाँ पर बैठे हैं और हम बात करना चाहते हैं और हम पूछना भी चाहते हैं। अगर हम न्यूजीलैंड की बात करते हैं, उनके बॉलर्स की इकोनॉमी नजर आती है 4, 5, 6, 7 मैक्सिमम 8। हमारे बॉलर्स की इकोनॉमी शुरू हो रही है 21, 13, 11 और सुफियान मुकीम जिनकी सना ने बात की, और उसके बाद हम आते हैं 16 पे। अब सर वो बड़े प्रिसाइज टू द पॉइंट बात मैं करना चाहता हूं। अगर बाबर और रिजवान भी नहीं रिटेन कर पाए तो क्या शाहीन शाह अफरीदी भी जगह रिटेन कर पाएगा? यहां से पहले बात शुरू करते हैं, उसके बाद मजीद आगे बढ़ते हैं। क्योंकि पिछले 5 T20 इंटरनेशनल 17 ओवर कराए हैं, उन्होंने बेशतर रन दिए, उन्होंने विकेटें भी बहुत थोड़ी सी ली है। क्या हाल है? मतलब शाहीन शाह अफरीदी की पहले बात करना चाहता हूँ। बाबर का रिजवान से कोई ताल्लुक नहीं, रिजवान का बाबर से कोई ताल्लुक नहीं, और सीनियर खिलाड़ी हैं सारे, और शाहीन का रिजवान से कोई ताल्लुक सीनियर खिलाड़ी है ना सारे। तो सीनियर खिलाड़ी जगह कैसे मेंटेन कर पाएगा अगर परफॉर्म नहीं करेगा? नहीं, ये तो सबके लिए जाता है। ये तो सिर्फ सीनियर के लिए तो नहीं जाता ना, ये सबके लिए जाता है। जिनका अभी डेब्यू अच्छा, है उनको तो अब रन देंगे ना। चले, अभी उसकी जगह किसको आपने खिलाया? किसकी जगह? शाहीन की जगह किसको खिलाया? हमने तो जो एक्सपेरिमेंट हो सकता था सारे कर लिए। तो फिर तो क्या आपने सबसे अच्छा वाला खिलाना ना? अच्छा, शाहीन सबसे अच्छे वाला है तो आप बता दें मुझे। और शाहीन से अभी इस वक्त आपके पास कौन सा बॉलर है उससे? देखिए, मैं शाहीन का कंपैरिजन अपनी टीम के अंदर तो नहीं करूंगा। अगर मैं अपनी टीम से ही करोगे ना? मैं करूंगा सर, न्यूजीलैंड के बॉलर से करूंगा ना सर। न्यूजीलैंड से थोड़ी खेल रहा है तो न्यूजीलैंड के बॉलर से करूंगा जो एडवांटेज ले रहे हैं जो आपने कंडीशंस का। वो नहीं खेलेंगे पाकिस्तान से। 92 का जो किया ना, जो हमारी एक मतलब ये रियलिटी अब मैं आपको बताऊं, फिर आप शायद नाराज हो जाएंगे, लोग भी नाराज हो जाएंगे। रियलिटी ये है कि हम एंटाइटल्ड फील करते हैं कि हमें वर्ल्ड कप जीतने चाहिए। कितने वर्ल्ड कप हो गए, आपने कितने जीत लिए? आप ऑस्ट्रेलिया के लेवल के नहीं हो, आप इंडिया के लेवल के नहीं हो, क्योंकि आईसीसी टूर्नामेंट्स आपने 3 जीते हैं टोटल। बिल्कुल ऐसे ही। और रिसेंटली तो हर साल ऑलमोस्ट हर सेकेंड ईयर आईसीसी टूर्नामेंट ऐसे ही हो रहा है ना। बिल्कुल। तो एंटाइटलमेंट हमारी अभी तक हुई है कि नहीं जी, हमने वर्ल्ड कप्स जीते, आईसीसी इवेंट्स जीते, हमारी टीम उस लेवल की है। हमारी टीम फॉर्चुनेटली उस लेवल की नहीं है। अगर शाहीन शाह अफरीदी पे भी जाहिर है परफॉर्मेंस पे सबकी बात होगी, बट अगर शाहीन शाह अफरीदी नहीं है तो आपके पास बाकी आपके पास आ कौन रहा है? मुझे ये बता दें। T20 छोड़े, टेस्ट मैच में कोई बॉलर आ रहा है? नहीं। वनडे में कोई बॉलर आ रहा है? नहीं। तो वो जो डेवलपमेंट जो हो रही है आपके प्लेयर्स की, वो नहीं हो रही, वो रुक चुकी है। और बाकी टीमें आगे निकल गई। कंपैरिजन हम अब ये हाल आ गया कि हम न्यूजीलैंड से कंपैरिजन कर रहे हैं। एक जमाने में हम सोचते थे कि न्यूजीलैंड हमसे नीचे की टीम है, बट अब हम उस एलीट लेवल के खिलाफ compete नहीं कर रहे। तो रियलिटी ये है कि आप अगर कहते हैं कि यार ये इसकी परफॉर्मेंस वर्ल्ड क्लास होनी चाहिए, वो आपकी टीम की परफॉर्मेंस उस तक नहीं है। तो आपकी जो आपको कंपैरिजन, अब अनफॉर्चुनेटली आपको मिड टेबल टीम से कंपैरिजन करना पड़ेगा, और उस कंपैरिजन में आपको फिर उनसे अब आपने बिल्ड करना है। अफगानिस्तान के साथ भी कंपैरिजन नहीं कर सकते। उनसे जीत के फिर आपको ऊपर आना ना। अभी तो आप वो बात ही करें। मतलब वो जो अभी आपने कहा तू मेरे लेवल का नहीं। बिल्कुल मेरा ख्याल है। मैं जरा इधर चलता हूँ। अब सना, यहाँ पे एक और भी मसला है, और वो मुझे लगता है गालिबन सिस्टम का मसला है। उसकी वजह ये, हमने एहसानुल्लाह को देखा, हमने मूसा को देखा, हमने शाहनवाज दहानी को देखा। अब अनफॉर्चुनेटली जिस तरह से आज जांदाद को फेंटा पड़ा है, अनफॉर्चुनेट है कि शायद आने वाले वक्त में वो भी हमारे साथ होगा या नहीं होगा। तो ये जितने बॉलर्स आए थे जो हमें लगा कि यार दे विल बी द वन हु विल डू इट फॉर अस एज वेल। और न्यूजीलैंड की बात मैंने इसलिए की कि वो कंडीशंस का एडवांटेज लेना जानते हैं। ना हम होम में कंडीशंस का एडवांटेज ले पाते हैं, ना हम बाहर जाके कंडीशंस का एडवांटेज ले पाते हैं। हम क्या स्पेस में जाके खेले? हम देखिए, हम प्लेयर्स के लिए तो बात बहुत करते हैं इंटेंट की। ये इंटेंट कैसी है? आप जब सिलेक्शन एज ए सिलेक्शन कमेटी, आपकी जो लीडरशिप है, उसकी इंटेंशन क्या है? आपने जब नए प्लेयर्स खिलाने हैं, आपने प्लेयर्स को रेस्ट कराना है, उसके पीछे इंटेंशन क्या है? अगर आपकी इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ सबक सिखाने की है, अगर आपकी सिर्फ और सिर्फ इंटेंशन ये है कि अभी ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दूंगे, हम बाकी तो काम कोई नहीं कर रहे, चलो कोई नए प्लेयर खिला दो, पॉइंट ऑफ डिस्कशन इनको मिल जाएगा, उतनी देर में हम कोई और चीज लॉन्च कर देंगे जिसकी हमारी वाहवाह हो जाएगी। तो जब तक आपकी इंटेंशन ये रहेगी, कभी भी कुछ नहीं होगा। आपको बैठ के ये पहले समझना है कि प्लेयर डेवलपमेंट होती क्या है, किस तरह से प्लेयर बनते हैं। बादल भाई ने अभी जिक्र किया है कि टिम साइफर्ट जो है वो आया है वापस 32 इयर्स की उम्र में। इसी तरह ढेर प्लेयर्स का मौजूद। आपको साइम अयूब मिला, आपने फखर जमान को डिस्कार्ड कर दिया, फिर आपको उनको एंड टूर्नामेंट में लाना पड़ा क्योंकि
साइम अयूब जो थे वो Injured इंजर हो गए थे, वरना मैं गारंटी देती हूँ, अभी तो कह रहे हैं कि हाँ जी फखर जमान की तबीयत खराब थी, ये था वो था, अगर साइम फिट होता मुझे नहीं लगता फखर जमान और अगर वापस ये आ सकता। फखर को एक और ट्वीट की इजाजत देते वो खुद ही बता देगा। तो वो बात ये कि जब आपको कदर करनी है अपने लोगों की, इवन दो अगर आपको रिप्लेसमेंट मिल जाती हैं, आप रिस्पेक्टफुली उनसे कहेंगे अभी कुछ अरसे के लिए हम इन लोगों को ट्राई करें, आप मेहनत करते रहे, हमें जब मौका मिलेगा हम दोबारा आपके पास आएंगे। इतनी कम्युनिकेशन करने में कौन सी आपकी रिस्पेक्ट कम हो जाती है? तो हम अपने प्लेयर्स को बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं दे रहे थे। आज मैंने क्वालिफायर्स की वुमेन्स टीम भी अनाउंस होते देखी है, निदाडार को आखिरी टाइम कैंप बुला के उसको ड्रॉप कर दिया गया। आप क्वालिफायर्स में जा रहे हैं, सिर्फ 2 टीम्स ने आगे जाना, और वनडे का क्वालिफायर्स नॉट T20 कि आपके यंग बच्चे आके सब कुछ कर देंगे। तो उसको आपने पहले रिस्ट्रिक्ट किया, आप उसको ओवर्स नहीं दे रहे। जितने पिछले मैचेस आप देख लें, आपके पास अभी उसके कैलिबर को ऑलराउंडर नहीं है। ठीक है, एक टाइम पे आपने उसको रिप्लेस करना है, पर पहले रिप्लेसमेंट तैयार तो करो। और अनगिनत सारे प्लेयर्स के साथ इसी तरीके से होता रहा है। तो जब तक हम इन चीजों से बाहर नहीं आएंगे, जब तक हम लोगों को सबक नहीं सिखाते रहेंगे, तब तक इस क्रिकेट का कुछ नहीं बनना। जब तक हमारा ब्रॉडर विजन नहीं होगा, रोहित के ऊपर मुश्किल पैच आया, विराट कोहली के ऊपर मुश्किल पैच आया, उन्होंने वो रिस्पेक्ट दी है, तो उन सीनियर्स ने उसको बैक भी किया। तो ये चीजें हमें अपने कल्चर में लानी पड़ेगी। और ये वाकई थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दैट एज वेल। मेरा ख्याल है कि जो विद इन दी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो एक उनका सोसाइटी का फैब्रिक है ना, या उनका एक सोसाइटल फैब्रिक है, वो मुझे लगता है कि बड़ा डिफरेंट सही फैब्रिक है कि हर किसी को किसी के साथ मसला है, कोई किसी को ये बताना चाहता है कि मैं तेरे से ऊपर हूं, तू मेरे से नीचे है। इससे काफी सारे मसले जो है मंजर आम पे आते रहे। मैं वाजिब भाई जो बात आपके साथ कर रहा था, आप कंपैरिजन की तरफ ले गए, मैं ये बात कर रहा था कि बाबर एंड रिजवान नीड्स टू गो बैक टू डोमेस्टिक एंड लाइकवाइज फॉर शाहीन एंड लाइकवाइज फॉर शादाब। मैं जरा इधर भी आना चाहता हूँ। ठीक, बिल्कुल आपकी बातें बिल्कुल वजह है, बिल्कुल मैं मानता हूँ। तो जाते क्यों नहीं है? मुझे यह बताएं कि डेवलपमेंट ऑफ द प्लेयर वो कैसे है पाकिस्तान में। आप जो बात लोग ठीक कहते हैं कि पाकिस्तान टीम इंटरनेशनल टीम में जाके आपके पास वो टाइम नहीं होता कि आप इधर से आप चीजें सीखें, आपको निचले लेवल पे सीखना है। लेकिन मुझे ये बता दें, चले मैं आप अपनी एग्जांपल लेते हैं कि अगर फॉर इंस्टेंस ये हमारा शो है, ये एक उसका फॉर्मेट है कि इन दिन इस टाइम चलेगा, लोग ज्यादा फॉलो करेंगे। आप भी मैं भी सब प्रिपेयर्ड आएंगे कि जी हाँ जी इस दिन शो है, इस दिन ये ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है ना। अगर ये हैपहैजर्ड हो, सडनली आपको फोन आ गया तो आओ जी शो, लेकिन जी शो करना है, तो वो क्वालिटी नहीं रहेगी। अब आप देखें कि मुझे आप ये बता दें कि पाकिस्तान का जब डोमेस्टिक सीजन शुरू होता है तो आपको अगला टूर्नामेंट नहीं पता होता है कब से शुरू होना है। ऐसे ही है। इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट नहीं, काउंटी क्रिकेट ऊपर है, सारे इंटरनेशनल बाद काउंटी है, काउंटी के बाद सेकंड 11 है, माइनर काउंटीज वगैरह, वो उसको छोड़ के जो लीग क्रिकेट है, लीग क्रिकेट उसका 4-4 साल का आपको बुक दी जाती है कि ये शेड्यूल है, ये मैचेस हैं, ये अब हर इस सीजन तो हद ही होगी कि एक टूर्नामेंट होता है, उसको आप रोकते हैं, अगला दूसरा टूर्नामेंट करा देते हैं, फिर उस टूर्नामेंट का फाइनल कराते हैं, फिर अगला टूर्नामेंट होता है, उसको आप रोकते हैं, फिर फाइनल कराते हैं। तो वो स्केड्यूलिंग ही अभी तक आपने सॉर्ट नहीं की हुई, तो प्लेयर डेवलपमेंट तो बहुत दूर की बात है। यार आपने स्केड्यूलिंग की बात की बड़ी अच्छी है। आपको पता है अभी डोमेस्टिक सर्कल हमारा या सर्किट इटसेल्फ वसी कितना हो गया, ये पता है आपको? उसमें कितने सारे और टूर्नामेंट्स डाल दिए गए। बिल्कुल, वो मेरे ख्याल एक आधा टूर्नामेंट इनको ख्याल आया कि नहीं ये नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं होगा, इसको बंद कर दें जी। तो जब आपका मतलब घर तैयार ही नहीं है, जब बेस ही आपकी तैयार नहीं है, उसमें आप एड ऑन्स कैसे करते हो? यानी नक्शा ही नहीं बना हुआ अभी। तो एग्जैक्टली आप यकीन करें, जब मैंने को 15 साल खेली है क्रिकेट पाकिस्तान के लिए अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फैमिली के साथ कोई छुट्टी प्लान नहीं कर सकते थे, क्योंकि कभी पता ही नहीं होता था इंटरनेशनल सीरीज कब कौन आ गया भाई। वो जब मेरी बहन ने आना है यूएस से, अगर उसने आना है, अच्छा मैं इस महीने आ रही हूँ, मैं आ जाऊँ, टिकट ले लूँ, मैंने कहा मुझे नहीं पता कैंप होगा क्या होगा, मुझे कभी भी जब तक मैं खेल रही थी मैंने उनके साथ कोई छुट्टी प्लान नहीं। तो इसमें आप एक्सपेक्ट करते हैं पाकिस्तान कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे। हाँ कि बताना नहीं है कि क्या प्लान है। अच्छा, ये आपने बहुत बड़ी अच्छी की है। लेकिन और इस तरह के चैलेंजेस हमें हैं, यू नो वी फेसिंग दोस चैलेंजेस, और उसका डिफिकल्ट है बहुत ज्यादा। अब तो जो मैंने डोमेस्टिक सर्किट की बात की, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कल इंशाल्लाह फिर से हम 9 बजे, इनको तो बता दूं ना कि कल 9 बजे फिर लगाना है, तो गेम ऑन है पे हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपके साथ डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के ऊपर बात करेंगे, कितना वसी और तरतील कर दिया उन्होंने। अब सर वेरी क्विकली रैपिंग इट अप, जहां पे मैंने शाहीन की, बाबर की बात की, मैं थोड़ा सा जरा शादाब को भी टच करना चाहता हूँ। क्या सर की कर रहे हैं सर? ऐसी मैं सना के पास जाता हूँ, सना
खुद भी स्पिनर है। आज तो लेग स्पिनर टू लेग स्पिनर गुगली नहीं उनसे जज हुई, तो बहुत सारे मसले है। और शादाब मतलब इतने रन कंसीड कर रहे हैं जितने शायद उन्होंने पहले कभी नहीं किए होंगे। तो अब जिस इंसान की जगह नहीं बनती उसको आप नायब कप्तान बना के लेके आते हो, जिसने पहले खेला नहीं है, वो गायब रहा है, इसकी इतनी एब्सेंस रही है, ऐसी की कर रहे हैं। वही बात है जी, क्लैरिटी की। शादाब को अगर आप ये समझते हैं आप T20 में ऐसे वॉक इन करा सकते हैं जैसे उन्होंने कराया है, पहले तो वो आप किसी भी प्लेयर को ऐसे वॉक इन नहीं करा सकते कि परफॉर्मेंस आपने कोई बहुत लंबी चौड़ी दी नहीं है। पर अगर आप ऐसे वॉक इन कराते हैं बिलफर्ज, तो उनकी जगह सिर्फ और सिर्फ टॉप 4 टॉप 5 बैटिंग में बनती है, बॉलिंग में नहीं बनती। उनकी आप उठा के पिछले 2-3 सालों की परफॉर्मेंस देख लें, उनकी जो T20 में परफॉर्मेंस है, अपनी जो डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर भी परफॉर्मेंस है, वो एज अ बैटर ज्यादा परफॉर्मेंस है, बॉलिंग में थोड़ी कम है। आपने अगर लाया भी था उनको तो आपने यूटिलाइज उनको भी फेल कराया है, आपने 7वें 8वें नंबर पे उनको खिलाया है। बॉलिंग में तो उनका कोई हाल नहीं है, आपने सारे मैच देख लिए, कोई खास उनकी परफॉर्मेंस नहीं। और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स ऐसे होते हैं कि आप उनको हमेशा जब आप उनके अगेंस्ट खेलते हैं एज अ बॉलर, मैं ये समझती हूँ कि आप फुलर लेंथ में मार खा जाएं फिर भी बचत है, पीछे अगर आप एज ए स्पिनर बॉल करते हैं तो कोई बचत नहीं है। वो सुफियान मुकीम तो समझदार है, उसको पता कि मैंने अब गेंद कहां पे करानी है, तो आपको नहीं पता। तो आप जितनी बाउंड्रीज आज उठा के देख लें शादाब की, सारी पीछे की बॉल्स पे हुई है। तो ये तो प्लेयर इंतजार में ही पीछे के बॉल पे होते हैं। तो ये मुझे समझ नहीं आती कि इतनी क्रिकेट खेलने के बाद अगर आपका रिदम नहीं भी है तो आपकी कोशिश ही होनी चाहिए कि मैं आगे से गलती कर लूं, मैं ज्यादा फुलर कर लूं, फुल टॉस कर लूं, फिर भी वो इतना बुरा नहीं है एज ए स्पिनर उन कंडीशंस में। जितना टाइम उनको पीछे मिलता है, बिकॉज इतना टाइम मिल जाता है आपको ऐसी कंडीशन में पीछे कि वो जिधर मर्जी मारना चाहें, आप जितने फील्डर रख लें कोई फायदा नहीं है। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट लगा है जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग भी की है, पर जैसे उनको यूटिलाइज किया। अगर आपने उनको सिलेक्ट किया ही था फिर बैटिंग में थोड़ा ऊपर खिलाते ताकि कोई शायद वो आपको परफॉर्म भी करे। लेग स्पिनर के बारे में राशिद भाई हमें अक्सर यहाँ पे स्टूडियोज में बैठ के ही बताते थे कि लेग स्पिनर जो है वो कामयाब कप्तान की वजह से ही होता है। मैं एक और बात आपसे यहाँ पूछना चाहता हूँ कि अगर सलमान अली आगा इस बात को आइडेंटिफाई करते हैं कि शादाब उससे अच्छी गेंद नहीं हो रही, तो सलमान अली आगा अपने आप को क्यों नहीं यूटिलाइज कर रहे हैं कप्तान बनने के बाद? पहले तो उनके 1-2-4 ओवर हम देख लेते हैं। इसका जवाब मैं तभी दूंगी जब मुझे एग्जैक्टली पता होगा कि इस टीम सिलेक्शन में सलमान अली आगा की कितनी इनपुट थी और टीम खिलाने में उनकी कितनी इनपुट है। लेकिन ये फैसला करने में जब मैं खुद बॉलिंग करा लेता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, दिक्कत तो नहीं है, बट अब क्या विजन है उनका मुझे नहीं पता, क्योंकि हम किसी को भी नहीं पता चल रहा। तो बात ये कि कप्तानी भी ऐसी चीज है, जब तक आपको फुल अथॉरिटी नहीं मिलेगी आप किसी कप्तान को जज नहीं कर सकते। तो मुझे एज ए प्लेयर जिस तरह से उन्होंने खेला है, अच्छा खेला है सलमान अली आगा ने, पर एज ए कप्तान हम इसीलिए यंगस्टर्स को प्रमोट करते हैं अनफॉर्चुनेटली सिस्टम में कि ये आगे से बोलेगा नहीं, ये हमारी सुन लेगा। तो अब सुन ली है तो आप हालत देख लें फिर। तो अब हालत हम देख रहे हैं। थोड़ी सी नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। न्यूजीलैंड में T20 क्रिकेट में स्पिनर्स का कोई खास रोल नहीं है। आप उनकी टीम को देख लें, आज ब्रेसवेल ने बॉलिंग ही नहीं की क्योंकि फास्ट बॉलर्स पे ही वो रुझान है। आप अगर न्यूजीलैंड जा रहे हैं तो आप इतने स्पिनर्स लेके क्यों जा रहे हैं? चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं लिए थे ना? चैंपियंस ट्रॉफी में लिए तो बाद में करेक्शन की उन्होंने। तो अगर शादाब को आप क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, ठीक है। एक मिनट में बाजी भाई जरा इसके ऊपर भी जरूर नजर डालना चाहता हूँ। पाकिस्तान टूर ऑफ न्यूजीलैंड 2025 जरा ये मैं बताना चाहता हूँ आपको कि ये जितने भी खिलाड़ी हैं इसमें हमें कुछ थोड़ा सा जरा सोचने की जरूरत है। हम मोस्ट विकेट्स की बात कर रहे हैं, उसमें डफी नजर आते हैं, नीशम नजर आते हैं, हारिस रऊफ नजर आते हैं, इस सऊदी नजर आते हैं और इब्रार अहमद नजर आते हैं। तो अब जो आप बात करें जरा उससे आगे चलते हैं। इसमें हमें इब्रार अहमद तो नजर आ रहे हैं। इकोनॉमी रेट देखे ना इब्रार अहमद, इकोनॉमी रेट तो हमारे थे। तो फिर ये स्पिनर्स देखिए, सैटनर भी, अगर आप सैटनर का ओवरऑल रिकॉर्ड लगाए ना निकालें तो सैटनर जो है न्यूजीलैंड में इतना इफेक्टिव नहीं है। न्यूजीलैंड इज नॉट द प्लेस फॉर स्पिनर्स। उन्होंने 4 फास्ट बॉलर वो खिलाते थे। ये इस 5 सीरीज में 4 फास्ट बॉलर उनके पास है, ऑलराउंडर होता था, उसके बाद स्पिनर था। आपके पास फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर आपने खिलाए नहीं, लेके ही नहीं गए और खिलाए नहीं, तो वो फिर आप स्पिनर्स को जब इवन पावर प्ले में आप बॉलिंग करवा रहे हो तो शादाब की बात ठीक है, आप कह रहे हैं कि नहीं रन उसको बहुत ज्यादा हो रहे हैं, बट कॉन्टेक्स्ट अगर आप देखें ना तो इस न्यूजीलैंड के वेन्यूज पे स्पिनर का बहुत मुश्किल है। इवन जहां पे इसने 100 किया है वो तो मेरे ख्याल शायद दुनिया का सबसे छोटा ग्राउंड है जहां पे उसने 100 किया। तो स्पिनर के वहां पे सक्सीड करना बहुत मुश्किल है। तो ठीक है, आपका जो पॉइंट है वो वैलिड है, बट इस 5 मैच की सीरीज में आप स्पिनर खिलाई क्यों रहे? स्पिनर पे जजमेंट नहीं पास करते क्योंकि प्रॉब्ली मोस्ट डिफिकल्ट कंडीशंस इन T20 क्रिकेट
फॉर स्पिन। तो अगर ये आप बात यहाँ बैठ के बता रहे हैं तो जो अंदर खेल रहे हैं, जो उनको समझा रहे हैं, वो उनको नहीं पता ये बात। जहाँ पे जरूरत है हमें स्पिनर की, यार हमने 4 स्पिनर्स खिलाए इस सीरीज में। हम इधर बैठते हैं, हम हल्की आंच पे खेलते हैं, हमारे पे कोई प्रेशर नहीं है, हम इधर बैठ के ये बातें करते हैं। उधर ज्यादा तेज आंच होती होगी तो उनको समझ नहीं आती होगी, तो मुश्किल होता होगा। हम अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा ख्याल है इसका जो क्रेडिट है वो पूरी टॉप मैनेजमेंट को जाता है कि हमारे पर कोई प्रेशर नहीं। जो हमें लगता है कि क्रिकेट की बेहतरी के लिए बात हो सकती है, हम पूरी कोशिश करते हैं कि करें, जितने जोर से कर सकते हैं उतने जोर से भी करते हैं, लेकिन असर नहीं हो रहा। वो असर कैसे लेके आएंगे, मेरा ख्याल है इसके ऊपर भी जरूर बात करते हैं। आफ्टर शॉर्ट ब्रेक, डोंट गो एनीवे, विल बी राइट बैक। गेम ऑन है।